अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो आपके ढेरों पैसे बचाएगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रिज की एक्स्ट्रा जाली के ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, और फ्रूट की जाली का वो इस्तेमाल जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। और इसके साथ साथ दवाई के खाली डब्बों का एक ऐसा इस्तेमाल जिसे जानने के बाद आप कभी भी दवाई के डब्बों को नहीं फेंकेंगे। और इसके अलावा बहुत सी कमाल की टिप्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके बहुत से पैसे और वक्त की बचत होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बाज़ार से विटामिन्स की या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेकर आते हैं तो वो अमूमन इस तरह की डब्बियों में आती हैं। हम लोग दवाई खा लेने के बाद इस तरह के जो खाली डब्बे हैं ना दवाइयों के, उसे फेंक देते हैं बेकार समझकर। हालांकि हम लोग इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊँगी जिसको देखने के बाद आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। ये बेकार दवाइयों का डब्बा जो है किस तरह से आपके काम आ सकता है वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि इसका ढक्कन उतार लेना है। इसके ढक्कन को ही हम लोग यूज़ करेंगे इस टिप के लिए। इस डब्बी का भी आप लोगों को इस्तेमाल बता देती हूँ कि आप लोग अपनी बहुत सी ज्वेलरीज में डाल सकते हैं। जब आप लोगों ने कहीं जाना हो तो आप लोग अपनी ज्वेलरीज में डाल कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसकी डब्बी का मैं आप लोगों को इसके ढक्कन का आपको इस्तेमाल बता देती हूँ। इसके ढक्कन के ऊपर ना अंदर की तरफ ये गत्ते का लगा होता है, ये शीट सी आप लोगों ने पहले से उतार लेना है छुरी से। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ़ोम ले लेना है। ये फ़ोम जो है अक्सर जब आप लोग बाज़ार से कोई लैपटॉप या इस तरह की चीज़ ख़रीदते हैं ना, या फिर आप लोग ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसके ऊपर लगा होता है। मेरा भी ये लैपटॉप वाला फ़ोम था तो मैंने कहा क्यों ना इससे हम लोग जो है ना यूटिलाइज़ कर लें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ढक्कन के बराबर जो है ना निशान लगा लेना है मार्कर से, और उसके बाद आप लोगों ने इसको कट कर लेना है फ़ोम को। इतना साइज़ आप लोगों ने रखना है कि ये जो फ़ोम है ना इस ढक्कन के अंदर फिक्स हो जाए। तो पहले थोड़ा सा बड़ा कट गया था मुझसे, उसके बाद मैंने इसका साइज़ ठीक किया तो ये बहुत ही आसानी के साथ इसमें फ़िक्स हो गया। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बाज़ार से स्कार्फ पिन ख़रीद कर लाते हैं ना तो हम एक निकालते हैं, लगाते हैं, उसके बाद वो गुम हो जाती है। इस तरह से पिन्स घूमती रहती हैं और गिर भी जाती हैं, जो कि पाँवों में लगने का ख़तरा होता है, हमें चोट लग सकती है। तो आज के बाद आप लोगों ने पिनों को इसी तरह से ही दराज में नहीं रखना या फिर ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पर नहीं फेंकना। आप लोगों ने तमाम पिन्स को जो है ना इस तरह से लगा देना है इस फोम के ऊपर। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा और आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देगा। अक्सर जब भी आपने स्कार्फ पिन लगानी होती है ना तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है, इधर उधर हम रख के भूल जाते हैं। तो आप लोग सिंपली हर कलर की पिन जो है ना इस तरह से लगा कर रख लें, और जब भी आपको यूज़ करनी हो आप यहाँ से उतारें और उसके बाद आप लोग वापस यहीं पर लगा दें। तो देखिए कितनी ही छोटी सी टिप है लेकिन कितनी ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, ख़ास करके ख़वातीन के लिए। जब भी हम लोग ना ये नलकी से धागा डालते हैं सुई में या फिर मशीन में तो हमें ना अक्सर होता है कि नलकी का जो है ना ये धागे का सिरा ही नहीं मिल रहा होता, सिरा ढूंढने में ही इतना टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग ये जुगाड़ करके ना अपने इस मसले को भी हल कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी कैंची की मदद से आप लोगों ने ये जो नलकी का साइड पे गत्ता सा लगा होता है ना इसको एक कट लगा लेना है। ये देखिए मैंने जिस तरह से लगाया है। अभी कट लगा लेने के बाद आप लोगों ने एक दफ़ा इसका सिरा ढूंढ लेना है, और आप लोगों ने जब भी नलकी इस्तेमाल कर ली हो आप लोगों ने इस कट के अंदर डाल देना है। अब आपको सिरा ढूंढने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप इजीली देखेंगे यहाँ पर धागा लगा होगा, यहीं से आप लोग खोलें और नलकी यूज़ करें, और उसके बाद आप लोग धागे को दोबारा इस तरह से लगा दें। तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। होप्सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप में भी मैं आप लोगों को एक बेकार चीज़ से बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स जो है हर घर में ही आती हैं, कोई लोग पानी लेकर आते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन हम लोग ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करने के बाद ये प्लास्टिक बोतल को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग इस प्लास्टिक बोतल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो भी अपने घर के कामों में। किस तरह से आप लोग अपने कामों को आसान कर सकते हैं और अपने टाइम और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके खुश्क
कर लिया। उसके बाद जो इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है वो भी मैंने उतार लिया था। अब मार्कर से आप लोगों ने इसके ऊपर निशान लगा लेना है, जितना मैंने लगाया है सिर्फ आपने उतने साइज़ का ही लगाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बॉटल पर अच्छे तरीके से मार्कर से निशान लगा लिया था। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, छुरी को गर्म करें या फिर आपके पास कटर है तो आप लोग उससे गर्म करके तो उससे आप लोग ना इसको काट लीजिए। मैंने छुरी से किया, चूल्हा बाहर पड़ा था इसलिए वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो सिंपली आप लोगों ने छुरी को गर्म करके इसे काट लेना है। बस ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना इसे ही हम यूज़ करेंगे। जो बाकी बॉटल बच गई है इसे भी आप रख लें, इसे भी इंशाल्लाह हम आगे कहीं यूज़ कर लेंगे। अब ये जो पार्ट बचा है ना इसको हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। आप लोगों को पता है कि जो दालें और चावल वगैरह हैं या चीनी हमारे पास इस तरह के शॉपर्स में आती है। हम सारी चीज़ें तो डब्बों या बाल्टी में नहीं डालते, कुछ चीज़ें शॉपर में ही रहने देते हैं। लेकिन जब भी हम शॉपर से कोई चीज़ निकालने लगते हैं ना, ख़ुसूसन कोई दाल या चावल, तो वो ज़रूर ही गिरती है। तो आप लोगों ने आज के बाद क्या करना है, शॉपर से डायरेक्ट चीज़ों को नहीं निकालना। और दूसरी चीज़ ये कि शॉपर को अगर आप गिरा भी लगा देना तो उसमें एयर जाती रहती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप लोगों ने शॉपर को इस तरह से गुजार लेना है इस बॉटल के अंदर से, और इस तरह से जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब जब भी आपने इसमें से दाल या फिर जो भी चीज़ के लिए आप लोगों ने इसको लगाया हो निकालनी हो, आप लोग सिंपली बॉटल का ढक्कन खोलें और आप लोग डालें। जितनी क्वांटिटी में आपको चीज़ चाहिए होगी बआसानी निकल आएगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो ये देखिए कितनी ही छोटी सी टिप है लेकिन कितनी ज़बरदस्त है। इस टिप को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो जी आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो मैंने आप लोगों को वो फॉर्म दिखाया था ना स्टार्ट में, जिसकी हमने उसके लिए बनाया था, कॉमन पिन के लिए हमने उसका ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो उसी में से मैंने ये एक लंबा सा पीस काट लिया है। अभी मैं आगे चल के इसका यूज़ भी आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि थर्मोकोल या फिर इस तरह के फोम वगैरह बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के साथ आते हैं, लेकिन हम लोग इसे बेकार समझकर घर में कोने में फेंक देते हैं। तो आप लोग इस तरह से चीज़ों को ज़रूर यूज़ किया करें, यूटिलाइज़ किया करें। इस तरह से आप लोग अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकती हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने ले लिया फोम का ये पीस और दूसरा मैंने ले लिया ये कांच का ग्लास। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब हम बाज़ार से कांच के ग्लास खरीद कर लाते हैं ना तो कुछ अर्से के बाद सारे ही ग्लास टूट जाते हैं, पूरा सेट ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक ही ग्लास बच जाता है। तो उस ग्लास को अमूमन हम लोग यूज़ नहीं करते, साइड पे ही रख देते हैं, कैबिन में रख देते हैं। तो आज मैं आपको इस बेकार ग्लास का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊँगी। अमूमन घर में तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन गेस्ट के वगैरह के सामने तो आप लोग इसे नहीं रखते ना। तो आप लोगों ने सिंपली इस फोम को इस तरह से जो है ना रोल करके इसके बीच में डाल देना है। इसके साइज़ का ही आप लोग करें कि ये अच्छे तरीके से इसमें सेट हो जाए और ये खुले नहीं। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम छुरियाँ रखते हैं ना किचन में, तो हम इसे बर्तनों वाले स्टैंड में भी नहीं रखते, हम इसे सामने भी नहीं रखते कि अगर बच्चे गलती से उठा लें, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता। तो इस तरह से छुरी लग भी सकती है और अगर गिर जाए और बच्चे इसे उठा लें तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका। तो आप लोगों ने आज के बाद इस फोम के अंदर रखनी है ये छुरियाँ। अब ये बिल्कुल पक्की इसके अंदर रह जाएंगी, बच्चे जितना मर्जी खींचने की कोशिश करें ये नहीं निकलेंगी। ये देखिए अगर वो ग्लास को हिलाएंगे भी ना फिर भी ये नहीं निकलेंगी क्योंकि अच्छे तरीके से इसमें फिक्स हो चुकी हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने छुरियाँ हैं या इस टाइप के कटर्स वगैरह जो है ना इसके अंदर रखने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। होप्सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी मेन टिप की तरफ, जिससे ना आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रिज की जो ये वाली जाली है ना, अक्सर ये पानी की बॉटल्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम लोग गर्मियों में ही पानी की बॉटल्स रखते हैं, सर्दियों में बेकार पड़ी रहती हैं या किसी की फ्रिज ख़राब हो गई है तो ये जालियाँ जो है बेकार होती हैं। तो इस जालियों का मैं आपको इस्तेमाल बता देती हूँ। पहला इस्तेमाल तो ये कि जब आप लोग बर्तन धो लेते हैं ना तो बर्तनों को खुश्क करने के लिए अक्सर लोगों के पास टोकरियाँ नहीं होती, तो वो अपने बर्तनों को इसमें हैंग कर सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, पानी वगैरह उसमें से निकल जाए। एक तो इसका ज़बरदस्त सा यूज़ ये है, आप लोग इसे अपने काउंटर टॉप पर रख लीजिए, बर्तन धो धो कर आप इस पर लटकाएँ और उसके बाद आप लोग खुश्क होने के बाद बर्तनों को उतार लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से एक स्टैंड का काम देगा। अब दूसरा यूज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दूसरा यूज़ जो है ना इसका वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके लिए आप लोगों को 2 बड़े हैंगर्स चाहिए। एक हैंगर को आप लोगों ने एक साइड पर लगा देना है और दूसरे हैंगर को आपने दूसरी साइड पर लगा देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि दीवार पे 2 अदद कील लगा लेने हैं, या फिर जो है ना किसी भी साइड पे आप लोग 2 कील लगा लें और उसको आप लोग हैंगर्स को दोनों कील पर लटका लें। कितना ज़बरदस्त सा स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। अब इन स्टैंड पर आपकी 12 से 14 हैंगर्स कपड़ों के आसानी से लटक जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग इस पर सॉक्स या छोटे छोटे कपड़े लटकाना चाहें तो आप लोग वो भी लटका सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एक ये जो बेकार फ्रिज की जाली पड़ी थी इससे आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बर्तनों के लिए भी और कपड़ों के लिए भी अक्सर लोगों के पास अलमारियाँ नहीं होती या हैंगर लटकाने की जगह नहीं होती, तो सिंपली 2 हैंगर्स ले लें बस और उसके बाद जो है ना उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप्सो की टिप आप
आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी आगे आने वाली टिप्स इससे भी ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक है, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, लेकिन उससे पहले जी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। वीडियो को कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आए, कुछ भी सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो जी यहाँ पर इस टिप में ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किन ट्रीटमेंट बनाना सिखा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि गर्मी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही और सर्दी भी नहीं आ रही है, अजीब सा मौसम हुआ है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, डेड स्किन लेयर आ चुकी है। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आधा कप पानी ले लेना है और उसमें आप लोगों ने 2 चम्मच बेसन डाल लेना है और बेसन के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालना है। बेसन जो है आप लोगों ने पता है आप लोगों को कि सदियों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं वाइटनिंग पर्पसेस के लिए, और जो रोज़ वाटर है ना यानी कि अर्के गुलाब, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है। बेसिकली जो फ्लक्चुएशंस होती है ना मौसम में, यानी कि जब मौसम तब्दील होता है, सर्दी आती है या गर्मी, तो इसमें हमारी स्किन जो है ना सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इस टाइम में आप लोगों को अपनी स्किन की केयर ज़रूर करनी पड़ेगी। तो सिंपली आप लोगों ने बेसन, रोज़ वाटर और इसके साथ साथ आप लोगों ने 1 चम्मच शहद डाल लेना है पानी के अंदर और ये जो थिक सा पेस्ट है ना ये बना लेना है। अब इस पेस्ट को आप लोगों ने किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। रोज़ाना रात को आप इसे अच्छे तरीके से अपनी स्किन पर जो है स्प्रे करें। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और सुबह उठ के आप लोग सादे पानी से अपना फेस वॉश करें तो इंशाल्लाह आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसे सब कुछ हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग ना केमिकल से बड़ी हज़ार तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज़ के लिए, लेकिन आप लोग घर में मौजूद चीज़ों से ही ये ट्रीटमेंट तैयार करें और यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप में भी मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने लगी हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो कैंचियाँ होती हैं ना, चाहे आप लोग किचन पर्पसेस के लिए उसे यूज़ करें या कपड़े काटने वाली कैंची जो होती है ना, इसे आप लोग यूज़ करें लंबे अरसे तक के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये सही तरीके से चीज़ों को नहीं काटती, इसकी धार बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। उसके बाद आप लोग इससे कोई कपड़ा काटें, कागज़ काटें, वो अच्छे तरीके से नहीं करता और फिर मजबूरन हमें वो ठीक करवाने के लिए बाज़ार ले जानी पड़ती है। लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाज़ार लेकर भी जाए और बहुत सारे पैसे भी खर्च करे। तो आप लोगों ने घर में ही आज के बाद कैंची को तेज़ करना है। वो किस तरह, तो ये देखिए, आप लोगों ने कोई भी हाली पत्ता ले लेना है दवाइयों का, कोई भी एक्स्ट्रा। अगर आपके पास दवाइयों का पत्ता नहीं है तो आप लोग फॉयल पेपर भी ले सकते हैं। मेरे पास फॉयल पेपर नहीं था तो इसलिए मैं दवाइयों का पत्ता यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपली आप लोगों ने इस कैंची से जो है ना इस पत्ते को कट करना है बारीक बारीक। शुरू में तो ये थोड़ा सा मुश्किल से कटेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ी चीज़ों को काटेगा और इस तरह से इसकी धार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को कभी भी कैंची बाज़ार से नहीं ठीक करवानी पड़ेगी। तो आज के बाद आप लोगों ने कैंची बिल्कुल भी बाज़ार से ठीक नहीं करवानी, बल्कि ख़ुद ठीक करनी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप को देखने के बाद ना लड़कियों की तो तमाम परेशानियाँ ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है नेल पेंट लगाने का। और अगर आप लोगों ने किसी फंक्शन में जाने के लिए फ़ौरन से नेल पेंट लगानी हो ना, तो एक मसला ये होता है कि अगर आप डबल लेयर का भी लगा लें नेल पेंट की या सिंगल भी लगा लें तो वो खुश्क होने का नाम ही नहीं लेती। ख़ास करके सर्दियों में आप लोग काफ़ी देर से इसके ऊपर फूके मारते हैं या फिर आप लोग पंखे के नीचे जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होती और उसके बाद ये ख़राब हो जाती है अगर आप इसे चेक करें या फिर कोई चीज़ आप लोग छेड़ें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपनी नेल पेंट को जो है ना 1 सेकंड के अंदर जो है ड्राई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोग नेल पेंट लगा लेते हैं तो ड्राई होने के बाद ना नेल पेंट बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, डल सा, और बिल्कुल भी शाइन नहीं आती। तो आज जो मैं आप लोगों को टिप बताऊंगी ना, उससे आपके नेल पेंट में शाइन भी आएगी और इसके साथ साथ जो है ना आपका नेल पेंट फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोगों ने नेल पेंट लगानी है ना अपनी उसके नेल्स के ऊपर, तो फ़ौरन से उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आइस वाटर यानी कि आप लोगों ने बिल्कुल ठंडा बर्फ़ पानी लेना है और आपने कुछ सेकंड के लिए अपनी फिंगर्स को उसमें डिप कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग उसमें डिप करेंगे ना, तो उसके बाद फ़ौरन से आपके नेल पेंट जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फ़ौरन से खुश्क हो गया। उसके बाद आप लोग इसे कपड़े से साफ़ कर लें तो इससे आपके नेल पेंट जो है ना बिल्कुल शाइनी रहेगा, डल नहीं होगा और इसके अलावा फ़ौरन से ड्राई भी हो जाएगा। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे हों या बड़े, जॉगर्स या फिर जो तस्मों वाले शूज़ हैं ना, ये बहुत सारे लोग पहनते हैं, लेकिन ना जब हम इसके लेसेस बांधते हैं तो ये बाहर इस तरह बुरे भी लगते हैं और
अगर बच्चों को आप लोग बांध के दे रहे हैं तो लेसेस खुल जाते हैं और पाँव के नीचे आ जाते हैं। इस तरह से आप लोग गिर सकती हैं और चोट भी लग सकती है। आज ना मैं आपको लेसेस बांधने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी, नया तरीका, यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इस तरीके से अगर आप लोग शूज़ के लेसेस बंद करेंगे तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और दूसरी चीज़ ये कि इससे आपके बच्चे गिरेंगे भी नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये नीचे वाली साइड से लेसेस डालने शुरू करने हैं। आप लोग जैसे लेसेस डालते हैं ना उस तरह से नहीं डालने, आप लोगों ने उल्टे लेसेस डालने हैं। जैसे हम लोग जो पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना इसको बंद करना, हम लोग ऊपर वाली साइड से करते हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप लोगों ने करना है। मेरे बोलने से ज़्यादा आप लोग इस पर फोकस करेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि आप लोगों ने किस तरह से ये लेसेस बंद करने हैं। अब ये इस तरह से बंद करने से होगा ये कि लास्ट वाला जो इसका लेसेस का पार्ट बचेगा ना ये अंदर की तरफ रहेगा। अब ये अंदर की तरफ रहेगा। अभी आगे भी एक और चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले ये मैं एक साइड इसकी डाल लूँ ज़रा। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड डाल रही है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस पर एक नॉट लगानी है, बिल्कुल ढीली ढीली। आप लोगों ने खुली मतलब इतनी ज़्यादा जगह छोड़ के ना बिल्कुल ढीली से आप लोगों ने नॉट लगानी है। ये देखिए जिस तरह से मैंने लगाई है डबल आप लोग लगा दीजिए। और उसके बाद ना ये लेसेस के नीचे जो शूज़ का ये पार्ट होता है ना ये वाला, ये देखिए जो मैंने पकड़ा हुआ है, आप लोगों ने इस लेसेस को ना इसके नीचे से गुजार देना है। ये देखिए तो ये बिल्कुल लेसेस की जो ऊपर वाली टिप होती है ये गायब हो गई है। दिखने में ऐसे प्यारे लग रहे हैं शूज़, ऐसे लग ही नहीं रहा कि इस पर लेसेस हमने खुद डाले हैं। ये देखिए दिखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इस तरह से आपके लेसेस खुलेंगे भी नहीं और ना ही आप लोगों का गिरने का खतरा होगा। तो इस टिप को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आगे चल के ना मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताऊँगी फ्रूट की जाली को लेकर के है। इससे आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ ये टिप जो मैं पहले भी आप लोगों को एक दो मरतबा बता चुकी हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो उन्हें फिर से बता देती हूँ कि जब भी हम लोग घर में नमक मसाले ख़रीद कर लाते हैं ना तो इस मौसम में जो है ना उनमें नमी आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब भी आप लोग कोई भी मसाला ख़रीद कर लाएँ बाज़ार से तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि 3 से 4 अदद लौंगें डाल देनी है। लौंगें डालने से आप लोगों के मसालों में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही नमी आएगी। ख़ास करके जो है ना नमक में बहुत सी गुठलियाँ बन जाती हैं तो वो मसला भी नहीं होगा और आपके मसालों का टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो जी आप लोगों ने आज के बाद इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके अलावा दालों और चावलों को महफूज करने के लिए आप लोग उसमें जो है ना माचिस की तीलियाँ डाल सकते हैं। ये भी मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखिए अक्सर ना जब भी हम लोग इस मौसम में कोई भी चिप्स का पैकेट या निमको का बड़ा पैकेट घर में मंगवा लेना, एक दफ़ा पैकेट ओपन हो जाए तो फ़ौरन से इसमें नमी आ जाती है। हम लोग इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इस तरह से एयर इसके अंदर जाती है और आपकी चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, इसका जायका भी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने लगी हूँ जिससे अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो उससे आप लोगों की चीज़ें ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी। जैसा कि मेरे पास ये चिप्स का बड़ा पैकेट है, इतनी दफ़ा मैं इसे खा चुकी हूँ, अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे रखा हुआ था और ये ख़राब नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पैकेट को एक साइड से पहले इस तरह से फ़ोल्ड करना है जैसा कि मैंने किया और यहाँ से ये देखिए आप लोगों ने इसकी वी बना लेनी है जैसा कि मैंने बनाई है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ले लेनी है आप लोगों ने एक बालों वाली पिन, ब्लैक बिल्कुल न्यू ले लीजिएगा। ये ना हो आप लोग बालों से ही उतार कर इसमें यूज़ कर लें, क्योंकि हमने खाने वाली चीज़ पर लगाना है इसको। तो आप लोगों ने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस पिन को आप लोगों ने इस पैकेट के ऊपर लगा देना है। अब ऐसा करने से आपका ये जो पैकेट है बिल्कुल एयर टाइट हो चुका है, बिल्कुल भी एयर इसके अंदर नहीं जाएगी और इस तरह से आपकी चिप्स, निमको, बिस्किट बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी लास्ट और सबसे स्पेशल टिप की तरफ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये फ्रूट की जाली जो है ना, अक्सर जब हम लोग बाज़ार से सेब या इस तरह की कोई भी फ्रूट्स लेकर आते हैं तो इस तरह की जाली में आते हैं। हम लोग फ्रूट्स निकाल लेने के बाद इस जाली को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इस जाली का बड़ा ही ज़बरदस्त सा यूज़ बता रही हूँ। सिंपली मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है, बाकी जाली को भी आप लोग साइड पर रख लें, इसको फिर कहीं यूज़ कर लीजिएगा। तो इस पीस का मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ बताने लगी हूँ, जिससे आप लोगों के ना बहुत से पैसों की बचत होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग बाज़ार से साबुन खरीद कर लाते हैं, एक दफ़ा आप लोग उसे रख देना साबुनदानी में, तो उसके बाद पानी डाल डाल के जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, नरम हो जाता है, घुल जाता है और आपके साबुन जो है ना जहाँ 15 दिन चलना था वहाँ सिर्फ 3 से 4 दिन चलता है। तो आप लोगों ने आज के बाद साबुन को जो है ना इस तरह की जाली में डाल कर रखना है, इस तरह से लपेट करना। आप लोग ऊपर धागा बांध लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग साबुन जो है ना बार बार आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, आप इसी तरीके से इसे मल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पाँवों को साफ़ करने के लिए जाली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उन्हें वो भी नहीं करनी पड़ेगी। इससे आप लोगों के पाँव वगैरह भी ईजिली साफ़ हो जाएंगे और आपका साबुन जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होगा। तो इस टिप को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी पानी होगा ना साबुन का वो फ़ौरन से जाली की मदद से ड्रेन हो जाएगा। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।